मॉलिक्यूल है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0। और सरफेस फिल्म में जितने भी मॉलिक्यूल है इसके ऊपर नेट फोर्स कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। किधर है बोल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो अगर नीचे से कोई ऊपर से कोई मॉलिक्यूल नीचे आना चाहते हैं तो वो अपने आप आ जाएगा। क्यों बता, उसके ऊपर नेट फोर्स किधर है, डाउनवर्ड। तो अगर ऊपर से कोई मॉलिक्यूल नीचे आना चाहता है तो वो अपने आप आ जाएगा। क्या इसका उल्टा अपने आप होगा क्या, नीचे से कोई मॉलिक्यूल ऊपर अपने आप जा पाएगा क्या, नहीं। नीचे से ऊपर ले जाने के लिए उसको क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। ध्यान से समझ। ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल है अगर उनको नीचे आना है तो खुद ब खुद आ जाए, क्योंकि उनके ऊपर नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है। लेकिन अगर नीचे से किसी मॉलिक्यूल को ऊपर जाना है तो वो अपने आप नहीं जा पाएगा, क्योंकि नेट फोर्स उस पर कितना है बोल, 0। तो उसको ऊपर ले जाने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो फिर जो मॉलिक्यूल पहले से ही सरफेस में मौजूद है उनके पास वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी रहेगी ना, तभी तो वो सरफेस में रुके हुए ना। भाई मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला मॉलिक्यूल उठ के सरफेस में चला जाए, अपने आप जाएगा क्या करना पड़ेगा हमको, एनर्जी देना पड़ेगा। यानी कि इस मॉलिक्यूल को सरफेस में पहुंचाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो पहले से सरफेस में उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी पहले से मौजूद है, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी पहले से मौजूद है, उसी एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सरफेस एनर्जी। क्या बोल रहे बोल, सरफेस एनर्जी। इसको आप पोटेंशियल एनर्जी की मदद से समझो। कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर रखा हुआ है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे जाना चाहता है तो खुद ब खुद जा सकता है, लेकिन नीचे रखे हुए एक ऑब्जेक्ट को मैं चाह रहा हूँ कि वो उठ के ऊपर आ जाए, बोल होगा क्या। जैसे मिसाल के तौर पर कोई चीज़ मैं यहाँ से छोड़ा तो ये नीचे खुद ब खुद जाइए ना, हमको एनर्जी देने की जरूरत है क्या, बोल खुद जाएगा ये। पर अब मैं बोल रहा हूँ चल ऊपर आ जा, ये आएगा क्या ऊपर, नहीं ना। इसको ऊपर लाने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, बोल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो चीज़ पहले से ऊपर मौजूद है मतलब उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, उसी एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से तो ये नीचे जा पा रहे ना। अगर इस सरफेस में मौजूद मॉलिक्यूल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है तो वो कौन सी चीज़ है जो इनको खींच के नीचे लेके जा रही है। फोर्स मत बोलो रे नालायक लोग, मूव कराने के लिए फोर्स लगता है, लेकिन फोर्स के लिए क्या लगता है, एनर्जी। अगर इन सरफेस में मौजूद मॉलिक्यूल्स के पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं तो फिर वो कौन सी चीज़ है जो इनको खींच के नीचे लेके आ रही, कुछ तो होगा ना जो इनको नीचे खींच के लेके आ रही। तो कौन है बेटा, वो सरफेस एनर्जी। या आसान भाषा में एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो सरफेस फिल्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल लिक्विड में होते हैं इनके पास बल्क के मॉलिक्यूल की बनिस्बत थोड़ी सी क्या होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, बोल सरफेस एनर्जी। क्या कहते हैं बेटा, सरफेस एनर्जी। देखो जरा क्या यही डेफिनेशन आपको दी है, पेज नंबर 41, सॉरी कहाँ ओपन करके रखे हो आंटी लोग आप लोग, 35, पेज नंबर 35, सरफेस एनर्जी हेडिंग मिली। उसमें आएंगे बेटा सीधा हम लोग नीचे से तीसरी लाइन देखो, द सरफेस मॉलिक्यूल पोजेस एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड। सही है, सरफेस के मॉलिक्यूल के पास लिक्विड के अंदर के मॉलिक्यूल की बनिस्बत थोड़ा सा क्या होती है, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना। दिस एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस लेयर इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड। तो सरफेस लेयर में मॉलिक्यूल के पास ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी कहते हैं। सही है। अभी मैं आपको आज का लेक्चर जब हमने सरफेस टेंशन स्टार्ट किया है ब्रेक के बाद से, तब से बार बार मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि सरफेस के पास सरफेस एनर्जी है, सरफेस के पास सरफेस एनर्जी है। तो सरफेस जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा सरफेस एनर्जी भी उतनी ज़्यादा रहेगी, सरफेस का एरिया जितना कम रहेगा सरफेस एनर्जी भी उतनी कम रहेगी। तो अगर लिक्विड के सरफेस को मौका मिला तो अपना एरिया बढ़ाएगा या कम करेगा, कम करेगा। क्यों, ताकि उसका सरफेस एरिया कम हो, सरफेस एनर्जी कम हो और वो कैसा हो जाए, स्टेबल हो। तो ये बात उधर आगे आपको लिखी हुई मिलेगी। देखो अभी जो डेफिनेशन अंडरलाइन किया ना उसी के नीचे देखो, एक लाइन छोड़ के देख, नेक्स्ट लाइन, द लिक्विड ट्राइज टू रिड्यूस द एरिया ऑफ इट्स सरफेस फिल्म। मिला, द लिक्विड ट्राइज टू रिड्यूस द एरिया ऑफ इट्स सरफेस फिल्म। लिक्विड अपना सरफेस एरिया क्या करने की कोशिश करता है, रिड्यूस। बढ़ाने की कोशिश कभी भी करेगा क्या, नहीं, हमेशा क्या करने की कोशिश करेगा, रिड्यूस। ताकि सरफेस एरिया कम से कम हो तो सरफेस एनर्जी कम से कम रहेगी, सरफेस एनर्जी कम से कम रहेगी तो लिक्विड कैसा रहेगा, बोल स्टेबल रहेगा। सबको एकदम अच्छे से समझा। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, दैट इज द डेरिवेशन ऑफ सरफेस एनर्जी। किसका डेरिवेशन बेटा, सरफेस एनर्जी। रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच का रिलेशन निकालना है आपको, सब बोर्ड पर देखेंगे। रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, बात नहीं, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच का रिलेशन निकालना है हमको। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रेम को इमेजिन करो, समझो एक मेटल के वायर का बना हुआ फ्रेम है, ऐसा सी शेप का। कौन से शेप का, सी शेप।
इसको नाम देते हैं बेटा PQRS, ठीक है। तो देखो क्या लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पर, देखो कंसीडर अ सी शेप्ड मेटालिक वायर फ्रेम, क्या नाम है इसका, ये बात बंद करे, क्या नाम है इसका, PQRS, एक मेटल का फ्रेम है। अब इसमें हमने क्या किया, एक मूवेबल आर्म लगा दिया। मूवेबल मतलब जो क्या हो सकता है, मूव हो सकता है। तो देखो यहाँ पर एक मूवेबल आर्म लगा दिया मैंने, इसका नाम दे दिया AB, क्या नाम दे दिया बोल, AB, ठीक है ना। PQRS विथ अ मूवेबल आर्म AB, तो इसमें एक मूवेबल आर्म है AB, ये आगे पीछे ऐसा मूव हो सकता है। इमेजिन करो ना, ऐसा एक आपने मेटल का वायर लिया, उसको शी शेप में ऐसा मोड़ दिया, और फिर एक दूसरा वायर लिया, इसको ऊपर नीचे ऐसा फंसा दिया, ऐसे कि वो आगे पीछे हो सकता है। समझ में आ रहा अच्छे से। अब क्या करना है, इस पूरे सेटअप को जो ये आपने बनाया, एक सोप फिल्म के अंदर डाल के ऐसा निकालना है, सोप सोल्यूशन में डाल के ऐसा निकालना है, साबुन का सोल्यूशन है उसमें डाल के ऐसा निकालना है। क्या होगा बता, इसके ऊपर एक फिल्म बनेगी, सोप फिल्म बनेगी, है कि नहीं। तो ध्यान से देख, दिस फ्रेम इज डिप्ड inside a soap solution and a soap film आ नहीं लिखना, क्यों अभी बता रुको, and soap film is formed। सोप फिल्म का भी नाम देख क्या रहेगा, नाम क्या रहेगा देख, AQRS। इधर बनेगी क्या फिल्म, हवा में नहीं बनती रे फिल्म, ऐसा पूरे में ये जो क्लोज है इसमें बनेगी, ठीक है ना। तो अ सोप फिल्म AQRB इज फॉर्म, तो यहाँ पर ऐसी एक सोप फिल्म बन गई है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, भले से मेटालिक वायर बहुत पतला लिया आपने, लेकिन यहाँ पर ऑल टोटल 2 फिल्म बन के तैयार होगी। कितनी फिल्म बन के तैयार होगी, 2। एक ऊपर की तरफ ऐसा सोप का लेयर बनेगा, ऊपर की तरफ ऐसा देख, ऐसा एक ऊपर की तरफ सोप फिल्म बनेगी, और एक नीचे की तरफ भी सोप फिल्म बनेगी। सुना अच्छे से। तो यहाँ पे सोप फिल्म कितनी बन के तैयार होगी बोल, 2। याद रखना कितनी बन के तैयार होगी, 2। इसलिए एंड के बाद मैंने गलती से A लिख दिया था, उसको मिटा दिया। एक सोप फिल्म नहीं बन रही था, कितनी बन रही बोल, 2। एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। समझ में आ रहा अच्छे से। तो सोप की यही खास बात ही होती है बेटा, इसमें जब भी लेयर बनेगी ना, सरफेसेस बनेंगे तो दोनों साइड पर बनते हैं। जैसे आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे बबल और ड्रॉप का, अभी बता देता हूँ मैं आपको। जब लिक्विड का ड्रॉप बनता है ना, ड्रॉप, क्या बोल, ड्रॉप, तो वह अंदर से पानी से भरा हुआ रहता है। अंदर से किससे भरा हुआ रहता है बोल, पानी से। तो उसका फ्री सरफेस सिर्फ और सिर्फ किधर है, बाहर है। लेकिन यही जब बबल बनता है, सोप बबल बनता है, तो उसके अंदर भी हवा रहती है और बाहर भी हवा रहती है। तो फ्री सरफेस कितना है इधर, 2, बाहर भी और अंदर भी। तो सोप फिल्म जब भी सरफेस बनाते हैं ना, दोनों साइड बनाते हैं, इसको याद रखना। तो यहाँ पे भी जो सोप फिल्म बनेगी, कहाँ पर बनेगी बोल, सामने की तरफ भी बनेगी और पीछे की तरफ भी बनेगी। ये याद रखना। बबल में भी हम लोग हमेशा कितने सरफेसेस कंसिडर करते हैं, 2। जो बबल होता है, बबल, ड्रॉप नहीं है, ड्रॉप नहीं बोल रहा मैं, क्या बोल रहा बोल, बबल। बबल में भी हमेशा बाहर की तरफ भी सरफेस होता है, फ्री सरफेस, और अंदर की तरफ भी होता है। 2 फ्री सरफेसेस होते हैं, 2 सरफेस एरिया रहता है वहाँ पे, समझ। क्योंकि अंदर भी उसमें क्या भरी है, हवा भरी, एयर भरीगी। समझ में आ रहा अच्छे से। फ्री सरफेस किसको बोलते हैं, जो हवा के कांटेक्ट में है ना। तो बाहर का सरफेस भी हवा के कांटेक्ट में, अंदर का सरफेस भी हवा के कांटेक्ट, तो दोनों ही सरफेस कैसा बिहेव करेगा, फ्री सरफेस। इसी तरह यहाँ पे भी कितनी फिल्म बन के तैयार होगी बोल, 2। एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, फ्रेम के नीचे की तरफ। इज इट वेरी मच क्लियर। सब अभी देखेंगे आगे, सब आगे देखेंगे। अब होगा क्या, सब लोग ध्यान से देखना। आप जैसे ही इसको निकालोगे, यहाँ पे सोप फिल्म बन के तैयार होगी। अब मुझे एक बात बताना, ये फ्रेम आपको अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा या बाहर की तरफ, ये AB अंदर की तरफ। अब जैसे इसको सोप में से बाहर निकालोगे ना, आप हल्का सा नोटिस करोगे कि ये अंदर की तरफ मूव किया है, क्योंकि लिक्विड का जो सरफेस है, सरफेस टेंशन की वजह से अपना एरिया क्या करना चाहता है, वो कम करना चाहता है, तो ये अंदर की तरफ मूव करना चाहेगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये बाहर की तरफ मूव करे, अपने आप मूव करेगा क्या बाहर की तरफ, क्यों, अंदर की तरफ अपने आप मूव करेगा वो, सरफेस टेंशन की वजह से। बाहर की तरफ हमको मूव कराना पड़ेगा, बाहर की तरफ क्या होगा बोले, हमको मूव कराना पड़ेगा। तो समझ, इसके ऊपर जो सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है F। ये F क्या है बोल, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो टेंजेंशियली लगता है। तो इधर ध्यान से देखना, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विल बी
सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स क्या रहेगा बोल, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, क्या रहता है बोल, फोर्स अपॉन लेंथ। तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। ये करने की जरूरत नहीं है, रफ कर रहा हूँ मैं इधर, है ना। सरफेस टेंशन का फोर्स किसके बराबर होता है बोल, सरफेस टेंशन इनटू एल। तो समझिए लेंथ की वैल्यू है एल, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है बेटा बोल, एल है, ठीक है। तो देखना फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना रहेगा बोल, कितना रहेगा बोल, टी सरफेस टेंशन इनटू 2L। दो सरफेस है ना, आगे भी है और पीछे भी। तो ऐसा इमेजिन करो, ये ऊपर का सरफेस, ये नीचे का सरफेस। ऐसा इमेजिन करो नीचे के सरफेस को मैंने निकाल के ऐसा इसके बाजू में ले लिया। अब बता लेंथ कितना रहेगा, जब ऐसा था तो L था ना, जब नीचे का सरफेस इसके बाजू, अब कितना लेंथ हो गया 2L। यानी जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स है ऑल ओवर L लेंथ पर एक्ट नहीं कर रहा है, L लेंथ ऊपर L लेंथ नीचे, तो ऑल टोटल कितने लेंथ पर एक्ट कर रहा है, 2L लेंथ पर एक्ट कर रहा है। पूरी लाइन लेनी पड़ती है ना बेटा, तो इधर खाली यही सरफेस है क्या, पीछे भी तो सरफेस है ना, पीछे भी तो सरफेस है ना। तो फोर्स कितने लेंथ पर एक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ L लेंथ और नीचे की तरफ L लेंथ। तो टोटल लेंथ कितना रहेगा बोल, 2L। कितना रहेगा बोल, 2L। समझ में आ रहा है अच्छे से। तो यहाँ पर लिख दो चाहिए तो आप, सिंस देयर आर हाउ मेनी 2 सरफेस फिल्म्स, हेंस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्ट्स अलोंग 2L। सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो खाली L लेंथ पे एक्ट नहीं कर रहा है, कितने लेंथ पे एक्ट कर रहा है, 2L। कहाँ से है 2L, समझ रहे हैं ना, ऊपर की तरफ L और नीचे की तरफ भी L, तो L प्लस L कितना हो गया 2L। तो ये कौन सा फोर्स है बोल, सरफेस टेंशन का फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है बोल, सरफेस टेंशन का फोर्स। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा ये फ्रेम इस तरफ को मूव करे, तो अगर मैं सरफेस टेंशन से कम फोर्स लगाऊंगा तो जाएगा क्या इधर, वो मेरे को कम से कम इसके बराबर या इससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो समझो मैंने इसके ऊपर अपनी तरफ से फोर्स लगाया F' और इसको आगे मूव किया, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये ज़्यादा मूव करोगे तो क्या होगा, ये फिल्म टूट जाएगी, मालूम है ना, ठीक है ना। तो हल्का सा इसको मैंने आगे मूव कर लिया, लेकिन डायग्राम में मैं थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा हूँ, जाहिर सी बात है डायग्राम में ज़्यादा दिखाना ही पड़ेगा। ये AB से इस पोजीशन पे आ गया, A' और B'। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो x हुआ है, कितना हुआ है बोल, x, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, लेट the arm AB is moved by applying a force of F dash opposite to force F by a distance of x to न्यू पोजीशन A' B'। तो AB की पोजीशन से ये आर्म किधर आ गया बोल, A' B' पे, F' फोर्स लगा करके कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है बोल, x, ठीक है ना। वर्क डन इन डूइंग सो, वर्क डन इन डूइंग सो, ऐसा करने के लिए जो वर्क डन रहेगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा कितना डिस्प्लेसमेंट किया, बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट की होगी, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया तो वर्क डन भी कैसा रहेगा, थोड़ा सा। तो DW ले, मैं उसको W नहीं ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ बोल, DW। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना अप्लाई किया हमने, F', डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, x। नाउ दिस F' शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू F, है ना। तो सिंस फोर्स अप्लाइड must be equal to, बोलना, force due to surface tension। ये फोर्स एटलीस्ट सरफेस टेंशन के फोर्स के बराबर तो होना ही चाहिए। तो F' की जगह मैं और क्या लिख सकता हूँ बोल, F इंटू एक्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ F, F की वैल्यू क्या है, T इंटू 2L। DW इज इक्वल टू F की जगह पर आ जाएगा T इंटू 2L इंटू एक्स। कहाँ से आए बोलिए, फ्रॉम इक्वेशन 1। इसको देख मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, DW इज इक्वल टू T इंटू 2LX को एक साथ ले लें, 2LX को एक साथ ले लें। अभी एक साथ क्यों लिया, ज़रा ध्यान से देखना। ये छोटा सा रेक्टेंगल देख रहे हो बेटा, ठीक है, ये रफ करके देखिए, यहाँ कर रहा हूँ, ऐसा एक छोटा रेक्टेंगल बना है, यहाँ पर दिख रहा है A' B'। इसका ये लेंथ कितना है बोल, L, ये ब्रेथ कितना है, X। तो इसका एरिया क्या रहेगा बोल, LX। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है L,
बढ़त है एक्स, तो ये इतने छोटे वाले फ्रेम का एरिया क्या रहेगा बोल, छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या रहेगा, एल एक्स। व्हाट इज दिस, पहले कहाँ पर था, ये इधर था ना, तो पहले का एरिया कितना था बोल, पहले का एरिया कितना था, सॉफ्ट फिल्म का पहले का एरिया कितना था, ये सही है, बाद में इधर आ गया। अब सॉफ्ट फिल्म का एरिया क्या है बोल, ये पूरा, अब सॉफ्ट फिल्म का एरिया ये पूरा है, तो सिर्फ ये इतना एरिया क्या दिखा रहा है आपको बोल, चेंज इन एरिया ना, इतना क्या सोच रहे हो, पहले एरिया इतना था अब एरिया इतना हो गया, तो सिर्फ ये इतना एरिया क्या दिखा रहा है आपको, चेंज इन एरिया, क्या दिखा रहा है बोल, चेंज इन एरिया। तो ये जो आपको इतना दिख रहा है दिस इज नथिंग बट चेंज इन एरिया, क्या है बेटा ये बोल, चेंज इन एरिया। कैसे चेंज, समझा ना बेटा, पहले सरफेस फिल्म का एरिया कितना था बोल, ये इतना है ना, बाद में सरफेस फिल्म का एरिया कितना हो गया, ये पूरा, तो चेंज कितना आया बेटा, ये इतना ना, ये रेड वाला बॉक्स जो आपको दिख रहा है, तो ये L इंटू एक्स हमको क्या दिखा रहा है बोल, चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ दी फिल्म, चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ दी फिल्म। लेकिन क्या एक ही फिल्म है, दो फिल्म है ना, तो ऊपर का चेंज इन सरफेस एरिया कितना है, एल एक्स, नीचे का कितना रहेगा, एल एक्स, तो टोटल चेंज इन सरफेस एरिया एल एक्स प्लस एल एक्स, 2LX। तो ये जो 2LX मुझको दिख रहा है, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये 2 इंटू एल इंटू एक्स जो मुझे दिख रहा है, इट इज़ नथिंग बट, ध्यान से देखना, 2 इंटू एल इंटू एक्स जो मुझे दिख रहा है, दिस इज चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ दी 2 सरफेस फिल्म्स। ऊपर नीचे की जो 2 सरफेस फिल्म्स है उसका टोटल चेंज इन सरफेस एरिया किसके बराबर रहेगा बोल, 2LX। अब इसका आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, मैंने साइड में आपको रफ में समझा दिया। एक साइड का जो चेंज इन एरिया है वो L इंटू एक्स के बराबर रहेगा, तो दोनों साइड का कितना रहेगा, LX LX 2LX। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया DA, D बोले तो चेंज, A बोले तो एरिया, तो DA चेंज इन सरफेस एरिया। तो बताना फिर वर्क डन क्या बनेगा, DW इज इक्वल्स टू, ये T ऐसे ही रहेगा और 2L dx के यहाँ पर क्या आ जाएगा, DR। तो ये वो वर्क डन है जो हमको करना पड़ रहा है इस फ्रेम को यहाँ से यहाँ तक खींचने के लिए। अब वर्क डन वेस्ट होता है क्या बोल, हम लोग जब भी किसी चीज़ को ऊपर वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर होता है। पहले ये फ्रेम इधर था, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, पहले ये फ्रेम इधर था, सरफेस एरिया कम था, सरफेस एनर्जी भी क्या थी, कम। अब ये फ्रेम इधर आया है, सरफेस एरिया बड़ा है, सरफेस एनर्जी भी बड़ी है, ये एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी कहाँ से आ गई, हमने जो वर्क डन किया वही उसमें क्या बन के स्टोर हुई है, एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी। लाइक समझ, इतने सरफेस की सरफेस एनर्जी थी 10 जूल, इतने सरफेस की सरफेस एनर्जी हो गई 13 जूल, एक्स्ट्रा 3 जूल कहाँ से आए, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड और व्हाट, नहीं ना, एक्स्ट्रा 3 जूल कहाँ से आया, इस फ्रेम को यहाँ से यहाँ तक खींचने में मैंने कितना वर्क डन किया, 3 जूल, वही 3 जूल इसमें क्या बन के स्टोर हुआ है, सरफेस एनर्जी। तो यहाँ पर देख जरा मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, दिस work done is stored in the form of change in surface energy। तो ये वर्क डन चेंज इन सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो मैं वर्क डन की जगह पर सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ बोल, वर्क डन बराबर रहेगा चेंज इन सरफेस एनर्जी, या फिर आसानी के लिए सिर्फ हम लोग क्या लिख सकते हैं बोल, सरफेस एनर्जी। देखिए याद रखना, ये सरफेस एनर्जी नहीं, असल में ये चेंज इन सरफेस एनर्जी, हम लोग उसको अपनी आसानी के लिए क्या लिख रहे हैं, सरफेस एनर्जी। तो क्वेश्चन में सरफेस एनर्जी पूछे तो भी यही फॉर्मूला यूज करना है, चेंज इन सरफेस एनर्जी पूछे तो भी यही फॉर्मूला, कोई अलग फॉर्मूला है क्या उसका, नहीं, दोनों सेम चीज़ है। ये चेंज याद रखना, चेंज इन सरफेस एनर्जी, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिख रहे हैं बेटा, सरफेस एनर्जी। तो DW की जगह पर सरफेस एनर्जी रख दे, क्या फॉर्मूला आएगा बोलना, DW की जगह पर सरफेस एनर्जी रख दे, सरफेस एनर्जी इक्वल टू T into dA. This is the relation between surface energy and surface tension. What is the relation between surface energy and surface tension? Surface energy बराबर होती है surface tension into change in surface area. Surface tension into change in surface area. और ये surface area का जो change है टोटल होना चाहिए। अगर 2 फिल्म बनी तो आपको दोनों का change in surface area कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 2 फिल्म बनी थी, समझ में आ रहा अच्छे से। तो जब भी बबल का क्वेश्चन आता है ना बेटा, समझ जाने का, उसमें एक फिल्म रहती है, कितनी फिल्म रहती है, 2, एक ऊपर की तरफ और एक अंदर की तरफ। आप DA निकालते वक्त गलती क्या करते हो मालूम, ऊपर की तरफ का सरफेस कंसिडर करके चेंज इन एरिया निकाल लेते हो, आंसर क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। आपको जो भी चेंज इन एरिया आ रहा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जितना चेंज इन एरिया ऊपर के सरफेस के लिए हुआ है सेम उतना ही अंदर के सरफेस के लिए भी होगा, समझ आ रहा है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी बराबर होती है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस
एरिया, समझा? अच्छा, यहाँ से आपको सरफेस टेंशन का एक और फॉर्मूला मिलेगा। देखो, यहाँ से आपको सरफेस टेंशन का एक और फॉर्मूला मिलेगा, ध्यान से देखना। सरफेस टेंशन T इज इक्वल्स टू बोल सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन एरिया, पर यूनिट चेंज इन एरिया। तो एक ये भी फॉर्मूला सरफेस टेंशन का, और यहाँ से भी सरफेस टेंशन की एक डेफिनेशन मिलती है। देखो, आपको टेक्स्ट बुक में दी, अंडरलाइन करो, पेज नंबर 36 पर आओ। वो एग्जाम्पल 2.5 वाला बॉक्स है ना, उसके ऊपर का लाइन पर क्या लिखा है? दस सरफेस टेंशन इज ऑल्सो इक्वल टू द सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। मिला है, यही से है, देखना। सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, चेंज इन सरफेस एनर्जी पर यूनिट चेंज इन सरफेस एरिया। समझ रहे? यहाँ से एक और यूनिट मिलेगी आपको, देख, यहाँ से एक और यूनिट मिलेगी सरफेस टेंशन की, सरफेस टेंशन की एक और यूनिट मिलेगी। देख, यहाँ से ध्यान से देख, एक यूनिट तो ऑलरेडी आपके पास है, कौन सी? न्यूटन पर मीटर। यहाँ से एक और मिलेगी। एनर्जी को किस में नापते हैं? जूल में, एरिया मीटर स्क्वायर। ये भी सरफेस टेंशन का ही यूनिट है, जूल पर मीटर स्क्वायर। सबको एकदम अच्छे समझ में आ रहा है? अच्छा, कभी कभी ना क्वेश्चन में सरफेस एनर्जी निकालने बोलता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? ये वाला, सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू T इंटू DA। कभी कभी चेंज इन सरफेस एनर्जी निकालने बोलता है, तब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? तभी भी यही वाला, सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू T। इफ द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी, सरफेस टेंशन दिया है, क्या दिया बेटा? सरफेस टेंशन कितना दिया है? सरफेस टेंशन देख, 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर, CGS यूनिट दिया है, CGS यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर। उसको SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? इधर देख, इधर देख, आपको पता होना चाहिए 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। 1,00,000 डाइन मिलती है तब जाके 1 न्यूटन बनता है। समझ में आ रहा है? तो इधर सुन, हाँ, इधर देख, न्यूटन से डाइन में जाने के लिए 10⁵ लेते हैं, तो डाइन से न्यूटन में आने के लिए 10⁻⁵, ये +5 इधर आके -5 हो जाएगा ना, ठीक है? तो ध्यान से देख, जब भी डाइन से न्यूटन में जाने का 435.5 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। ये देख, अभी खाली न्यूटन हुआ है, खत्म नहीं। इधर देख, डाइन से न्यूटन में आने के लिए 10⁻⁵। अब नीचे भी तो सेंटीमीटर है ना, उसको क्या करना पड़ेगा? मीटर। तो सेंटी हटेगा तो 10⁻², ये -2 ऊपर जाएगा तो +2, -5 + 2 -3, तो 435.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो पहले तो कन्वर्जन करना है आपको। सरफेस टेंशन दिया, वर्क डन निकालना है। सेम फॉर्मूला होता है वर्क डन का भी, T इंटू DA। तो पहले DA निकालेंगे। अब रेडियस दोनों का नहीं दिया है, ड्रॉप और ड्रॉपलेट दोनों का नहीं दिया। किसका रेडियस दिया? देख, अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर, यानी सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप का रेडियस दिया। इसका रेडियस है, देख, ड्रॉप का। तो ऐसा लिखेंगे, लेट, या फिर रेडियस ऑफ ड्रॉप, ड्रॉप का रेडियस कितना ले रहा हूँ मैं? कैपिटल R। कितना दिया है बोलना? 0.2 सेंटीमीटर। कैसा लिखेंगे इसको? देख, 2 इंटू 10⁻⁻1, 0.2 को क्या लिखा मैंने? 2 इंटू 10⁻⁻1। सेंटी हटेगा तो बोलो -2, कितना बन जाएगा ये? 2 इंटू 10⁻³ मीटर। सिमिलरली रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट्स को क्या मानेंगे? स्मॉल r। ड्रॉपलेट का रेडियस क्या मानेंगे? स्मॉल। फिर से ये वाली लाइन आएगी, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप, एक सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम बराबर रहेगा किसके? बोल, वॉल्यूम ऑफ हाउ मेनी ड्रॉपलेट्स? 8 ड्रॉपलेट्स। नंबर पे ध्यान देना, 8 ड्रॉपलेट्स। ड्रॉप का वॉल्यूम क्या आएगा? बोल, ड्रॉप कौन से शेप का होता है? स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई। ड्रॉप है ना, ड्रॉप का रेडियस कैपिटल R क्यूब। एक ड्रॉपलेट का वॉल्यूम क्या आएगा? बोल, वो भी स्फीयर है, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। टोटल कितने ड्रॉपलेट है? 8। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 4/3 पाई कैंसिल। तो r क्यूब की वैल्यू आ रही है 8 स्मॉल r क्यूब। क्यूब इधर आएगा तो क्यूब रूट। अब दोनों में से पता क्या है अपने को? बोल, दोनों में से मालूम क्या है? कैपिटल R मालूम है, स्मॉल r नहीं मालूम। तो उसको अकेला करेंगे। यहाँ से क्या बनेगा? देखिए, कैपिटल R क्यूब, ये 8 इधर आके डिवाइड करेगा, वहाँ पे क्या बच गया? बोल, स्मॉल r क्यूब। ठीक है, अब ये क्यूब को इधर लेंगे तो क्यूब रूट कैपिटल R/8 इज इक्वल्स टू स्मॉल r। तो कितना आएगा? देख, स्मॉल r क्यूब का क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट 2। तो स्मॉल r की जगह पे मैं क्या रखूंगा? बोल, कैपिटल R/2।
मैंने स्मॉल आर को क्यों अकेला किया, समझा ना बेटा, क्योंकि अपने को कैपिटल आर पता है, स्मॉल आर नहीं पता है, तो स्मॉल आर को अकेला किया। यहाँ उल्टा था, यहाँ स्मॉल आर पता था, कैपिटल आर नहीं पता, तो कैपिटल आर को अकेला किया। सही है। अभी निकालते एरिया, बोर्ड पर देख, फाइनल एरिया, फाइनल एरिया A2। फाइनली क्या हुआ रे, पहले एक ड्रॉप था, पहले एक ड्रॉप था और बाद में 8 ड्रॉपलेट बना, तो फाइनल एरिया कौन सा रहेगा, 8 ड्रॉपलेट का। तो एक ड्रॉपलेट स्फीयर के फॉर्म में होगा, स्फीयर का एरिया क्या होता है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ड्रॉपलेट ना, कितने ड्रॉपलेट है 8, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। अब देखिए कितना होगा बेटा, इधर ध्यान से देखना, 8 4 पाई, स्मॉल आर की जगह पर क्या रखेंगे बोल, कैपिटल R by 2 द होल स्क्वायर। दिस विल बिकम 8 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ रहा है 8 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये आ गया A2, ठीक है, आगे बोल A2। अभी बारी इनिशियल एरिया की। इनिशियल एरिया यानी कि A1, शुरू में कौन था, एक सिंगल ड्रॉप था। सिंगल ड्रॉप मतलब सिंगल स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर, रेडियस कौन सा लेंगे कैपिटल R, कौन सा रेडियस लेंगे बोल कैपिटल। अब निकालेंगे DA, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ DA, A2 माइनस A1। A2 कितना बेटा 8 पाई R स्क्वायर और A1 4 पाई R स्क्वायर, 8 पाई R स्क्वायर में से 4 पाई R स्क्वायर गए तो 4 पाई R स्क्वायर बच गया, ये आ गया DA। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, T इंटू DA। तो वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, कितना था सरफेस टेंशन 435.5 इंटू 10⁻³ DA कितना है रे, या पहले उसकी वैल्यू रख दो, सॉरी, T इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब वैल्यू रखेंगे 435.5 इंटू 10⁻³ 4 3.14, कैपिटल R कितना है बोल, कैपिटल R 2 इंटू 10⁻³ उसका स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर आएगा, कितना बचेगा देख 435.5 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर 4 10⁻³ ठीक है ना, -3 इंटू 2 -6। ये सॉल्व करना, बच गया 435.5 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 4 2189 सॉरी 879 21879.52 इंटू 10⁻⁻⁻6 -3 -9। अगर ये पॉइंट को 2 के बाद लेके आएंगे तो 2.187 या 188 कर दोगे तो भी चलेगा, 188 इंटू कितना नंबर पीछे लियो 1 2 3 4, 4 नंबर पीछे लियो, पीछे +4, तो -9 + 4 -5 जूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। समझा। अब 2 क्वेश्चन बचा, इसको लिखो, फिर वो 2 भी करा के तभी छुट्टी दूंगा। हटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहे हो अभी देख रहे हो, रुको जरा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला, देखो क्वेश्चन नंबर 22 में हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, क्या निकालना है बेटा, वर्क डन। वर्क डन निकालना है ना, किससे दिखाते हैं हम लोग वर्क डन को, DW। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर, एक बबल बनाने के लिए जिसका रेडियस दिया है, कितना दिया रेडियस 2 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब बबल है, ड्रॉप नहीं है, क्या बेटा बबल है। आगे देखेंगे, फ्रॉम द सोप सोल्यूशन हैविंग द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन दिया है, कितना दिया है सरफेस टेंशन 0.07 न्यूटन पर मीटर। बस दिस इज द क्वेश्चन। बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, T इंटू DA। T दिया है, DA निकाल लो। बबल को बनाया जा रहा है, मतलब पहले बबल नहीं था, तो इनिशियल एरिया 0, फाइनल एरिया A2 इज इक्वल्स टू, बबल का जो शेप है कैसा होता है स्फेरिकल, क्या आएगा 4 पाई R स्क्वायर। पर बबल में 2 फिल्म होती है, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, दो से इसको मल्टीप्लाई, एस देयर आर 2 सरफेसेस इन अ बबल। बबल में 2 सरफेस होते हैं, इसीलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो A2 कितना हो जाएगा बेटा
8 पाई आर स्क्वायर। इनिशियल एरिया, शुरुआत में बबल था ही नहीं, तो A1 की वैल्यू कितनी रहेगी 0। DA A2 माइनस A1 8 पाई आर स्क्वायर, 8 पाई आर स्क्वायर माइनस 0 कितना आएगा बोल 8 पाई आर स्क्वायर। वर्क डन निकालना है, व्हाट इज द फॉर्मूला T इंटू डी ए, तो T इंटू 8 पाई आर स्क्वायर। सरफेस टेंशन कितना है 0.07, 8 3.14, R हाउ मच इज R 2 इंटू 10⁻⁻² द होल स्क्वायर। क्या बनेगा देख, इसको 7 कर दो तो ये 7 हुआ, तो इंटू 10⁻², करेक्ट है। 8 3.14, 2 का स्क्वायर 4, 10⁻² इंटू 2 10⁻⁻4, मल्टीप्लाई करते हैं 7 इंटू 8 इंटू 3.14 इंटू 4 703.36, 703.36 इंटू -4 -2 -6 जूल। दिस इज दी वर्क डन, खत्म। और जो MCQ वाला क्वेश्चन की ना वैसा सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखेंगे बेटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्या दिया 23 में, अ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, साइज क्या दिया उसका 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। ये 2 by 2 मतलब क्या दिया भाई, एरिया दिया। जब भी रेक्टेंगल है और समथिंग बाय समथिंग ऐसा दे रहा है, मतलब क्या दे रहा है, एरिया दे रहा है। तो A1 दिया हमको, A1 कितना दिया, A1 बोल, A1 कितना दिया है 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है बोल, A1 की। आगे बढ़ो, इस डिप्ड इनटू सोप सोल्यूशन, इसको सोप सोल्यूशन में डुबाया एंड टेकन आउट, और बाहर निकाला। अ सोप फिल्म इज फॉर्म्ड, एक सोप फिल्म बन गई उसके ऊपर। इफ द साइज ऑफ द फिल्म इज चेंज टू, अब इसका साइज वापस से चेंज कर रहे हैं, और नई साइज क्या है बोल 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर। ये 3 by 3 क्या दिया है, नया एरिया। तो नया एरिया मतलब A2 कितना दिया है 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, कितना आएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखो, कैलकुलेट द वर्क डन इन द प्रोसेस, क्या निकालना है, वर्क डन। वर्क डन मतलब DW निकालना है। आगे देखो, द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप फिल्म इज, सरफेस टेंशन दिया है, कितना दिया है सरफेस टेंशन 3 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। खत्म, ये क्वेश्चन है बेटा। A1 A2 दिया है तो DA निकालेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ DA बोलो, DA कितना होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। लेकिन ये A2 और A1 फ्रेम का एरिया है। जब आप फ्रेम को सोप सोल्यूशन में डाल के निकालो, कितनी जगह बनेगी, 2 जगह ना, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये तो एक ही साइड का एरिया हो रहा है ना, 2 साइड के लिए इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे एज देयर आर 2 सरफेस फिल्म्स, फ्रेम पर 2 सरफेस फिल्म बनने वाली है, देयरफॉर DA का वैल्यू क्या रहेगा बोल, DA का वैल्यू रहेगा 2 इंटू A2 माइनस A1, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फ्रेम वाला क्वेश्चन याद है, फ्रेम वाला डेरिवेशन याद है, वैसे ही हो रहा है। एक फिल्म ऊपर बनेगी, एक फिल्म नीचे, तो A2 माइनस A1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि 2 सरफेस फिल्म बनेगी। तो ये तो एक का चेंज इन एरिया है ना, 2 का कितना रहेगा 2 इंटू A2 माइनस A1। वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू A2, हाउ मच इज A2 9, A1 4, कितना आएगा 9 माइनस 4 बोलो, 5 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नहीं चलेगा, मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, इसमें बदलना पड़ेगा बोल मीटर स्क्वायर। बोर्ड पर देख, ये 10 ऐसी रहेगा। हाँ बेटा, ये सेंटी हटा तो 10⁻², और ये मीटर ऐसे ही, लेकिन पूरे के ऊपर क्या लगा है स्क्वायर। इस सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब ये नहीं होता कि सेंटी अलग है और मीटर पे स्क्वायर है, नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है इस पूरे पे स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो ये स्क्वायर को मैंने ऐसे रखा, सेंटी की जगह -2, मीटर की जगह मीटर। क्या बनेगा देखिए, 10 इंटू 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। फाइनली कितना हो गया, 10 के पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो -4 + 1 -3 मीटर स्क्वायर। ये मेरे को क्या मिल गया बोल DA।
चेंज इन एरिया, ठीक है। अब निकालने का क्या अपने को, वर्क डन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, T इंटू डी ए। कितना है सरफेस टेंशन, 3 इंटू 10⁻⁻² इंटू डी ए कितना है रे, 10⁻⁻3। कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻5 जूल। खत्म हो गया, समझा अच्छे से। तो ये अपना सरफेस एनर्जी का टॉपिक भी खत्म हो गया। अब यहाँ से जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू।